तो बहुत से बच्चे राम का नाम लेके कूद जाते। बच्चे क्या टीवी पर देखते हैं, शक्तिमान, और शक्तिमान को लेके उन्होंने कितनी नहीं करने वाली क्रियाएं करने लगे। हम आपसे बस यही कहते हैं, यदि आत्मा की शक्ति जागृत करना है तो परमात्मा की भक्ति के बोल प्यारे प्यारे भक्तों सुनो, तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे। श्रावक किसे कहते हैं? श्रावक किसे कहते हैं? सुन सुन के गुरुओं के मुख से जो सुन सुन के अपने जीवन को सुधार लेता है उसे क्या कहते हैं? श्रावक। ये जितने संत बैठे हैं और दुनिया में जितने भी सज्जन हैं, यदि इनके जीवन में परिवर्तन आया है तो गुरुओं के मुख से उन्होंने धर्म की वार्तालाप को, धर्म की बातों को जीवन में सुना है। तो हम भी आपसे यही कहेंगे कि जीवन में जरूर धर्म को भी सुनो। मैं धर्म करने की नहीं कह रहा हूं। आप लोगों ने सुना होगा, सभी को विदित भी है कि जो हिंसक होता है और क्रूर होता है, ऐसा शेर जो शिकार कर रहा था और हिरण को मारा, वह त्र्यंच पर्याय में था, हिंसक था और क्रूर था। ऐसे उस शेर बनराज ने जब मुनिराज के मुखारविंद से दो युगल चारण रिद्धिधारी मुनि, संजय और अमित नाम के दो चारण रिद्धिधारी मुनि से जब आत्मबोध सुना, हे बनराज, तू तो भविष्य में होने वाला जिनराज है, यह धर्म विरुद्ध पाप तू कहां कर रहा है? देखिए वही जीव जो भविष्य में होने वाला 24वां तीर्थंकर होने वाला था, शेर की पर्याय में सुना तो सुधर गया। और वही जीव जब तीसरे काल में साक्षात भगवान के समोशरण में था, साक्षात जिसके पिता तद्भव मोक्षगामी भरत चक्रवर्ती थे और जिसके दादा साक्षात समोशरण में तीर्थंकर बन के भगवान आदिनाथ बैठे थे और जो मुनि के वेश में था, लेकिन उस समय उसने भगवान की और धर्म की बात नहीं सुनी तो संसार के चक्कर में घन चक्कर होता। जब एक त्रियंच चार पैर वाला जब धर्म को सुनता है तो परिवर्तन हो गया। अरे आपने तो 84 लाख योनियों में यह नर पर्याय को प्राप्त किया, आप गुरु की गुरुवाणी को सुनेंगे तो निश्चित है आप नर से नारायण बन ही जाएंगे। महान आत्माओं, हर किसी का ये भाग्य नहीं है और हर किसी की ये भावना भी नहीं हो सकती है कि जिनवाणी को सुन ले। हर किसी का भाग्य नहीं है। फिल्मों के गीत और अभी सावन के गीत गाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति में झूम झूम के नाचने वाले बहुत कम मिलते हैं। हर किसी की भाग्य की लॉटरी नहीं खुलती, याद रखना। जब व्यक्ति की भावना अच्छी होती है तभी उसकी भाग्य की लॉटरी खुला करती है। महान आत्माओं, हमारे आगम में बहुत सुंदर एक बात कही गई।
गौतम स्वामी गणधर भगवान की ये वचन है। सुदम में आओ संतो खलु ये खलो समणेण भयवदो महदी महावीर। गौतम स्वामी स्वयं कह रहे हैं कि हे आयुष्मान भक्तों, मैंने साक्षात भगवान के मुखारविंद से 30 वर्ष तक उनके पाद मूल में रह के जो आत्मा और परमात्मा की और आत्म शांति की और आत्म उत्थान की बात सुनी है, वह भक्तों में आपको सुना रहा हूं। मैं तो आपको यही कहूंगा कि जीवन में बड़ों की और गुरुओं की बात को बड़े विनय और सभ्यता से सुनना। एक लौकिक उदाहरण आपको दूंगा। यदि आप गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं और सेकंड फ्लोर पर आपका किचन है, नीचे आपकी दादी माँ, दादी सास नीचे बैठी हुई है, संडे का दिन था, आपने अपनी सब गर्ल्स फ्रेंडों को, अपनी सखियों को अपने घर पर बुलाया और उसके लिए आप क्या बना रहे थे? हलवा, सीरा। यदि आप घर में सीरा और हलवा बना रहे थे और ऊपर बना रहे थे और उसके बाद आपकी किसी फ्रेंड का फोन आ गया, आप उस पर बात करने लगे और जैसे आपने बात कर रहे थे उसी समय नीचे से सास चिल्लाई, अरे बहू तू क्या कर रही, देख तेरा हलवा जल गया। उसकी सुगंध को सुना और उसने कहा कि हलवा जल गया। तो सास के कहने पर बहू का पारा हाई हो जाता है। बहू कहती है कि तुम चुप रहो, अपनी माला फेरो, हलवा नहीं जला है, ये तो कुछ जलने की बात आ गई है, क्योंकि वह नल को खोलती है। और उसी समय यदि इतना सत्य सुनने की सहनशीलता यदि व्यक्ति को आ जाए तो घर के महाभारत और अशांति समाप्त हो जाए। अब हलवा तो जल गया है और ये भी सत्य है कि उसने वार्तालाप भी किया है अपनी फ्रेंड से, तो धीरे से सास के यदि नीचे बुलाती है तो कह दे कि मैं आ रही हूं और अच्छा हलवा बना के तुम्हें खिला दूंगी। चाहे वह नीचे नहीं जाए और अच्छा हलवा भी उसे बना के नहीं खिलाए, परंतु इस बात को सुन ले और प्रेम से यदि वह बोल देती है तो महाभारत आपके ग्रस्त जीवन में भी समाप्त हो जाए। महान आत्माओं, हमारे आगम में भी यही कहा गया है। श्रावक किसे कहते हैं? सागर धर्मामृत नाम का एक ग्रंथ है जिसके प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक में पंडित आसाधर जी बोलते हैं, शृणोति गुरु भी धर्मम इति श्रावकः। जो गुरुओं के मुखारविंद से आत्म शांति से के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, सिर्फ गुरुओं के मुखारविंद से धर्म को सुनता है, वह कौन है? श्रावक है। तो आप लोगों को मैंने यही कहूंगा कि जीवन में यदि आपको अपना उत्थान करना है, 9:54 का टाइम है ना? नहीं, कल अनुशासन है, मैं अपने जीवन में आज ही पालूंगा। महान आत्माओं, जब व्यक्ति सुनता है ताजमहल, जब व्यक्ति सुनेगा तो जानेगा कि ताजमहल कहां पर है। जब वह जानेगा कि किसकी याद में किसने कौन सा एक प्रेम का तोहफा बनाया,
जब सुनेगा तो व्यक्ति जानेगा, और जानेगा तब वह मानेगा, और जब मानेगा तब वह आगरा के लिए जाके ताजमहल के समीप पहुंच सकता है। बस आप ये जानिए कि जैन आगम में लिखा है, रात्रि में देखो धर्म का उपदेश आज का व्यक्ति सुनना नहीं चाहता। आधा मिनट नहीं, 30 सेकंड, आधा मिनट नहीं 15 सेकंड में धर्म की बात सुनाता हूं। अभी आपको कान को अच्छी लगे वैसे आज का व्यक्ति क्या सुनना चाहता है? कर्ण प्रिय बात, आत्म प्रिय और धर्म प्रिय बातों को सुनना नहीं चाहता। और जैन धर्म में कर्ण प्रिय बातों के लिए कथन करने के लिए भोग कथा और राग कथा और चोर कथा और धन की कथा के लिए व्यक्ति को जैन धर्म में निषेधाज्ञा है, मास्टर लॉ है। धर्म की उपदेश सुनाता हूँ, सुन के भूल जाना, क्योंकि मुझे दीपावली तक यहाँ पर रहने की पूर्ण संभावना है। रात्रि में जो भोजन करता है, ऐसा आगम में लिखा है, वह मांस पिंड को खाता है। जिसका जीवन निरर्थक है, मेरे शब्द एक नहीं है, आगम के ही बोल रहा हूं, जिनेंद्र भगवान की वाणी को ही मैं सुना रहा हूं कि इस अपने मनुष्य जन्म को प्राप्त करके यदि अपने हाथों से भगवान का अभिषेक नहीं किया और साधु को आहार दान नहीं दिया तो तुम्हारा जीवन जीना निरर्थक है, व्यर्थ है, अज्ञानी है। जिस घर में साधु के चरण नहीं पड़े वह घर नहीं, वह शमशान है। प्रदीप जी, ऐसे आचार्य महाराज का चातुर्मास क्यों करवाया? महान आत्मा हो, सत्य को सुन, आज का व्यक्ति सत्य को सुन नहीं सकता है। आज के पिता और गार्जियन की इस ताकत नहीं है कि अपना बेटे को कह दें कि तू 9 बजे तक सो रहा है। इस यौवन अवस्था में यदि दुकान नहीं जाएगा और कमाएगा नहीं और जैन कुल में जन्म होके भगवान के दर्शन नहीं करेगा तो अपने दादा का और पिता का नाम और धर्म का नाम और अपने जीवन को और बच्चों को कैसे पाल सकेगा? बतलाओ, इस सभा में बैठे हुए किस पिता की ताकत है कि वो अपने बेटे को बोल दे? सत्य बोल भी नहीं सकते। और धर्म सत्य बात को ही कहता है। जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ सत्य है। महान आत्माओं, जीवन में जरूर अच्छा सुनो, जीवन में जरूर अच्छा सुनो, जीवन में जरूर अच्छा बोलो, जीवन में जरूर अच्छा सोचो, तो आपका जीवन में जरूर अच्छा नहीं, सबसे अच्छा और सबसे सच्चा बन जाएगा। बस मैं आपको आज एक मेंटली होमवर्क देके आज का क्या बोलते, आज का डोज यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। बस एक बात याद रखना कि मुझे यह रूप क्यों मिला है, आज मुझे यह रुपया क्यों मिले हैं, आज मुझे प्रतिष्ठा क्यों मिली है, आज मेरा समाज में नाम क्यों है? क्योंकि मेरा भाई भी है और मेरा पड़ोसी भी है, मेरा क्लास फेलो है, वह भी साथ में पढ़ा था। आज देखो कि वह राजबाड़ा में हाथ ठेले के पर चाय बेच रहा है। और आज मुझे चाहने वाले दुनिया में बहुत क्यों लोग हैं? इससे व्यक्ति को ये चिंतन आएगा, मनन आएगा कि हमारे किए हुए कर्म का ही रिजल्ट हमको मिल रहा है। आज बस एक धर्म की बात सुन के जाओ,
कि हमको जीवन में अच्छा नहीं सच्चा बनना है और सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा करना है, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और आप अपने जीवन में कुछ नहीं, मैं तो कहता हूं बहुत कुछ कर सकते। जैन धर्म यह पूर्णतः स्वार्थी धर्म है। जैन धर्म कौन सा है? स्वार्थी। और संसार के प्राणी जो होते हैं प्रायः सभी क्या होते हैं? आप लोग क्या कहते हो? स्वार्थी। स्वार्थी का मतलब यह होता है जिस व्यक्ति से अपना हित हो, उपकार हो, वह उसके लिए हितकारी होता है, वह उसके लिए स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। परंतु जैन फिलॉसफी कहती है जिससे हमारा आत्मा का हित हो, ऐसे जो भाव रखता है वह वास्तव में उसका जीवन जीना सफल है। जीवन में जैन धर्म आत्म साधना, आत्म विशुद्धि और कर्मों की निर्जरा के साथ जिन धर्म की प्रभावना एक सम्यक्त का एक अंग भी है। और उमा स्वामी ने 5वें अध्याय के 12वें सूत्र में भी लिखा हुआ है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है। ये माइक भी हमारा और आप दोनों का उपकार कर रहा है, मेरी आवाज को आप तक भेज रहा है। ये माइक का उपकार है। मुझे बिगर माइक के यदि बोलूंगा तो बहुत जोर से बोलना पड़ेगा और आप लोगों को पूर्ण रूप से सुनाई दे, इसके लिए कहा नहीं जा सकता। दुनिया में बहुत लोग हैं, ऐसे मिलेंगे आपको, जो ये कहेंगे आज संडे है, किसी टूरिस्ट प्लेस पर चलते हैं या किसी पार्टी में चलते हैं, या नहीं है तो चलिए किसी फिल्म को देख लेते हैं। परंतु इस दुनिया में कुछ बहुत कम लोग ऐसे भी मिलेंगे कि आज चलो संडे है तो भगवान पार्श्वनाथ भगवान की जाके पूजन कर लेते हैं, आज भक्तांबर का हम लोग अखंड पाठ कर लेते हैं, आज नमोकार मंत्र की एक माला फेर लेते हैं, आज चलो गुरुओं के सत्संग में चलते हैं। ऐसे भी दुनिया में लोग मिल सकते हैं।